देवानि देवयुनानि विद्वान् युयोदस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, 8वां लेक्चर है आज, कल 9वां दिन और समापन। तो हमारी जो विजयदशमी है वो परसों है ना, तो वो परसों ही मनाई जाएगी। तो हमारी क्लास कल भी होगी और आज भी। तो आज की जो क्लास है उसमें हम जिस देवी की आराधना करते हैं उस देवी का नाम है, मैं इसलिए थोड़ा सा बताऊंगा डिटेल में। महागौरी, अष्टम महागौरी एक ऐसी शक्ति है जो चेतना के उच्चतम सोपानों में हमें ले जाती है। चित्त में शुद्ध सात्विकता का उदय करती है महागौरी, और अष्टमी के दिन इसी का पूजन होता है। आज आदमी नारी के खिलाफ अत्याचार करता है, लड़की होती है तो रोता है, लड़का होता है तो खुश हो जाता है। वो लड़की को डांटता भी है, मारता भी है, गर्भ में भी मारता है। अष्टमी के दिन नारी का पूजा करता है, कन्या पूजाने के लिए, कन्या भोजन के लिए जगह जगह घूमता है। चित्त में शुद्ध सात्विकता का उदय होता है आज। देवता महाकाली भगवती के पास जाते हैं और हिमालय में स्तुति करते हैं। ये प्रकरण बहुत सुंदर आया है इसमें, दुर्गा सप्तशती में। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा, शुंभ के नाम उनके द्वारा दूध भेजना, दूध का निराश होना। तो उन्होंने उनका ये कहना, देखो पार्वती जी निकली गंगा से, बिल्कुल नहा के निकली। तो ये जो प्रकरण है इतनी सुंदर लग रही थी, उनके बाल नीचे तक पड़े हुए, सब के सब गीले। तो असुर भी भ्रमित हो गए। असुर उनके सौंदर्य को ये मान सकते हैं कि कामज है, भले ही हम कहें कि वो योगज है, तो कामज है। वो असुर भी स्तुति करने लगते हैं उनकी। और हमारे जो देवता हैं वो स्तुति करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण स्थिता, भक्ति रूपेण स्थिता। विभिन्न प्रकार से करीब 37-38 स्तुतियाँ हैं इसमें माँ की। हिमालय में स्तुति होती है, पार्वती गंगा जल से नहा के निकलती है। चेतना का सुषुम्ना में स्नान, चेतना का सुषुम्ना नाड़ी में स्नान, यह सूक्ष्म जगत में जो हमारी कुंडलिनी है उसका स्नान है। समस्त कल्मशों को पार करके निकल जाती है। श्वेत प्रकाश शुभ्र वर्ण वृषभ पर सवार, बैल पे सवार, कालिका का पूरा कालापन निकल जाता है। इसके पहले कालिका थी, क्योंकि शंकर जी ने छींटे डाल दिए अपने कमंडल के जल से। श्वेत हो जाती है, गोरी हो जाती है और समाधि की स्थिति में चली जाती है। बस यही है आज के इस देवी की कहानी। अब आज हम जो करेंगे उसके पहले गीत होगा, लागी रे लगन ओ माँ तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की
तेरे नाम की लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। सागर में भटकी भटकी थकी जीव आत्मा, सागर में भटकी भटकी थकी जीव आत्मा। ज्ञान का दीप जला दो मिले परमात्मा, ज्ञान का दीप जला दो मिले परमात्मा। पाई रे शरण तेरी कृपा श्री राम की लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। गाए बिना माँ, गीत तेरा गाए बिना, गीत तेरा गाए बिना, गीत तेरा गाए बिना भक्ति नहीं जागती, गीत तेरा गाए बिना भक्ति नहीं जागती। दिल में बसाए बिना शक्ति नहीं जागती, दिल में बसाए बिना शक्ति नहीं जागती। भगवती कहूँ की अम्बा, भगवती कहूँ की अम्बा, जुदाई है नाम की लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। मन कीजिए, मन का सारा मैल धोकर निर्मल मन कीजिए, निर्मल बना कर मन को सद्बुद्धि दीजिए, निर्मल बना कर मन को सद्बुद्धि दीजिए। सताए है माँ, अब ना सताए है माँ, चिंता धन धाम की लागी रे लगन माँ, एक तेरे नाम की लागी रे लगन माँ, एक तेरे नाम की। एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की लागी रे लगन माँ, एक तेरे नाम की लागी रे लगन माँ, एक
गुरु सत्ता को नमन वंदन करके हम आज की क्लास आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे सभी अध्यापक गण, अध्यापिका बहनें, आए हुए अतिथिगण और यहाँ बैठे सभी परिजन, आज शारदीय नवरात्रि का अष्टम दिवस, 8वां दिन। 8वें दिन का अर्थ क्या है? आज हमारी अर्चना, हमारी साधना अपनी सिद्धि की ओर बढ़ रही है और कल पूर्ण हो जाएगी। भगवद गीता का चिंतन, मनन और अध्ययन हम कर रहे थे। आज 9वें अध्याय का 29वां श्लोक पढ़ेंगे, 29th। इस प्रसंग में भगवान कहते हैं और अपना परिचय देते हैं इन श्लोकों में। कहीं तो भक्त की चर्चा है, कहीं भक्ति की चर्चा है, कहीं भगवान की। तो यहाँ भगवान अपनी बात कहते हैं। समो अहम सर्वभूतेषु न मे देश्यो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम। मैं सभी प्राणियों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय। ये नहीं मानना चाहिए भगवान को ये प्रिय होगा, ये नहीं होगा, ये ज़्यादा चढ़ाता है भगवान को, भगवान इसको ज़्यादा प्यार करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के लिए सभी समान हैं। जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वह मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। जो भजते हैं मैं उनमें हूँ और मैं भी उनको प्रेम से उनके अंदर प्रकट होता हूँ। भगवान में भेद नहीं है, भगवान सर्वत्र है। जैसे अग्नि यहाँ है, वहाँ नहीं है, अग्नि सब जगह है, लेकिन जहाँ आप घर्षण करोगे, पत्थर होता है ना वो चकमक पत्थर, तो वहाँ अग्नि आ जाएगी। यहाँ माचिस जलाओगे, लाइटर जलाओगे, वहीं आग आ जाएगी। बिजली सब जगह है, लेकिन उसका प्रत्यक्षीकरण पंखे में होता है, एसी में होता है और अन्य चीज़ों में होता है, कूलर में, हीटर में, बल्ब में। समो अहम, मैं सब जगह बराबर बराबर हूँ, न कहीं कुछ कम न कहीं कुछ ज़्यादा, लेकिन प्रकट नहीं हूँ। अगर भगवान को प्रकट करना हो तो इसके लिए भक्ति चाहिए। भक्ति हमारा जो मूल शीर्षक था, भक्त, भक्ति और भगवान। तो भगवान को प्रकट होने के लिए चाहिए भक्ति, प्रेम। और इस रूप में भगवान मालूम है क्या कहते हैं? कहते हैं एक और आवरण है अंतःकरण। एक तो बाहर का आवरण है, एक अंदर का आवरण है अंतःकरण। हमारे व्यक्तित्व में, हमारे चरित्र में, हमारे जीवन में अनेक आवरण हैं। हम अच्छे भी हैं, हम बुरे भी हैं, हम तमोगुणी भी हैं, रजोगुणी भी हैं, सतोगुणी भी हैं। सब जगह भिन्नता है। भिन्नताओं और विभिन्नताओं की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर आप वेरिएशन ढूंढेंगे, परिवर्तन ढूंढेंगे, कितने प्रकार के लोग होते हैं? कई प्रकार के लोग होते हैं। वेरिएशंस कई हैं, लेकिन अगर आप सूत्र ढूंढेंगे तो एक ही सूत्र में सब गुथे हुए हैं। भगवान कहते हैं भेद मेरा नहीं है, मेरी ओर से नहीं है। जो आपके रंग बिरंगे बहुरंगों की अनुभूति हो रही है, वो भेद आवरण के नहीं है, आवरण के हैं, अंतःकरण के नहीं है। अंतःकरण सबका एक है। मैं तो अंतःकरण में प्रेम से प्रकट होता हूँ। भगवान कहाँ आते हैं? भक्त के अंतःकरण में प्रेम के माध्यम से प्रकट होते हैं। चर्चा किसकी करें? आवरण की करें कि अंतःकरण की करें? भगवान कहते हैं अंतःकरण की चर्चा करो। अंतःकरण में अगर प्रेम आएगा, उपजेगा, प्रकट होगा, तो मैं भी प्रकट हो जाऊंगा। बात गहरी है, समझने की है। और समझने इसके लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम
अपने जीवन में जप करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पर हम क्या अंतःकरण को छू पाते हैं भगवान के? यही गहरी बात समझने की एक बात है जो हमें हमारा परिचय, सीधा संपर्क भगवान से कराती है। किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। वो पंडित जी से को बुला लो, उनसे बात, उनके थ्रू बात करेंगे, नहीं। पंडित की ज़रूरत नहीं है, पुरोहित की ज़रूरत नहीं है, किसी भी वाया मीडिया किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप भक्त हैं तो आप सीधे भगवान से बात कर सकते हैं। हम सीधे भगवान तक सीधे सरल रास्ते से पहुंच सकते हैं, और पहुंचने की योग्यता केवल एक ही है, वो है हमारी भक्ति, हमारा प्रेम। हम अपने अंदर प्रेम पैदा कर लें, भगवान को अर्पित करें, तो भगवान ले लेगा, एक्सेप्ट करेगा। हर जगह हमारे डेफिनेशंस होती हैं। भगवान कहते हैं जितनी उपाधियाँ आपने बटोर रखी हैं, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे बड़ा व्यवसाय हो, चाहे बहुत बड़ा कारखाना हो, चाहे हम बड़े धनाढ़ हों, चाहे गरीब हों, कुछ भी हो, चाहे महल हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, कुछ भी हो, भगवान के लिए तो ये भेद सारे आवरण हैं। भगवान के लिए जो परिवर्तन है ये आवरण। हमारा आवरण नहीं देखते भगवान, अंतःकरण देखते हैं। अंतःकरण में क्या है? जब संसार में हमारी पहचान बनती है तो वो हमारी आवरण से बनती है। कैसे कपड़े पहने हैं आपने, कैसे आप मुस्कुराते हैं, कैसे आप चलते हैं, पर जो अंदर की बात है वो भगवान जानते हैं। भगवान उसी को देखते हैं। संसार में कुछ करना है, कहीं जाना है, कुछ पाना है, तो आपको बहुत सारे वेरिएशंस ढूंढना पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे। वो जो कहते हैं ना, मैंने कहा था कि हमारी डिग्री या हमारा पासपोर्ट या हमारा आईडी कार्ड, वो भगवान देखते हैं, पर वो आईडी कार्ड कैसे देखते हैं? आपका अंतःकरण क्या कहता है, व्यवहार कैसा है। नौकरी करनी हो तो अमुक योग्यता, पढ़ाई करनी हो तो अमुक योग्यता, बिजनेस करना हो तो MBA की डिग्री, और सब भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं। पर एक ही जगह हजारों हजारों भेद होते हुए भी जहाँ सब कुछ अभेद है, अभेद मतलब जहाँ कहीं भेद नहीं है, वहाँ परमात्मा स्वयं है। परमात्मा स्वयं है। वो कहते हैं, अपना परिचय देते हैं, वो स्वामी जी भगवान के बारे में कहते हैं, तो तुलसीदास जी उसको लिखते हैं, सो जा नहीं जेहि देह जनाही, सो जा नहीं जेहि देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अगर तुमको जान लिया तो हम तुम्हारा स्वरूप में घुल जाएंगे, मिल जाएंगे। जो वही तुमको जानता है जिसको तुम जनाते हो, जिसको भगवान बताता है कि तुम अपना परिचय देते हो, तो भगवान अपने को, हमको बहुत अपना मान करके, बहुत आत्मीय मान करके, अपना सखा, अपना संबंधी, अपना प्रिय मान करके अपना परिचय देते हैं। अपना भी खुद भी देते हैं और हमसे भी लेते हैं। उस परिचय में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब जगह हूँ। सर्वभूतेषु का मतलब सभी भूतों में, सभी जीवों में, सभी प्राणियों में, मैं सब प्राणियों में हूँ। सब जगह मतलब सब जगह, ऐसा कोई ऐसा क्षण नहीं है, कोई ऐसा कण नहीं है जहाँ हम नहीं हैं, भगवान नहीं है। लेकिन अगर हमको देखना है, हमको जानना है, तो तुम्हारे अंदर भक्ति होना चाहिए। पहली कंडीशन भक्त के अंदर तो सरलता हो, दूसरी भक्ति हो। भक्ति हो, भक्ति हो परमात्मा के लिए, और सरलता हो जीवन में। अभी तक बात हो रही थी जिसमें भगवान भक्त का परिचय दे रहे थे। भक्त का परिचय श्रद्धा है, और भक्ति की भक्त की संपत्ति क्या है? समर्पण। तुम लोग सब सुन रहे हो अच्छी तरह से। समर्पण। इसके बाद भगवान ने कहा समर्पण पूरा के पूरा हो, अधूरा नहीं, पूरा के पूरा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ अपना सामान दे दें, सब कुछ अपनी किताबें दे दें, उनको दे देंगे भाई अब आप ही पढ़ो, आप ही पढ़ाओ और आप ही करो, आप ही मैटर हमारा वहाँ तक पहुँचा दो, हमारे टीचर्स तक। नहीं, शुभाशुभ फलेरेवम मोक्ष से कर्म बंधने, जो कल बताया, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामू पेश्यसी। संन्यास योग युक्तात्मा कैसी होगी? जो स्वयं में परमेश्वर को प्रकट कर देगी, स्वयं में परमेश्वर को। भगवान उसमें साक्षात हो जाएंगे, प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगे। रास्ते बहुत आसान हैं, बहुत कठिन भी हैं।
आसान इसलिए है कि हमें किसी आयोजन की, टेंट लगाने की, किसी वीआईपी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, पर आडंबर की ज़रूरत नहीं है। हम आसान हैं और कठिन इसलिए हैं कि जो रास्ता हम चलते आ रहे हैं, जो हमें बात समझाई जाती रही है, जो हम समझते रहे, उससे उल्टी है। हमने प्रतियोगिताएं सीखी हैं, प्रतियोगिता में जीतना सीखा है। तुम लोगों ने प्रतियोगिताएं कई की होंगी, कई में जीते होंगे, पर यहाँ कोई प्रतियोगिता नहीं है। एक नहीं, हजारों, करोड़ों, अरबों अगर लोग ऐसे हो जाएं भक्त जैसे, तो सबके लिए भगवान अवेलेबल है, क्योंकि भगवान के अलग रूप हैं, अलग अलग रूप हैं, विभिन्न रूप हैं, उन्हीं में चले जाते हैं। हमने बुद्धि की भाषा सीखी है, और इस संसार में 2 ही भाषा होती हैं। दुनिया में और भी भाषाएं, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, हिंदी, तमिल, तेलुगु आदि 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 आदि, ठीक है, इतनी सारी भाषाएं। लेकिन दुनिया में इतनी भाषाएं नहीं हैं। यहाँ तो 2 ही भाषाएं, या तो हृदय बोलता है या मस्तिष्क बोलता है। आपका हृदय क्या बोल रहा है, आपका मस्तिष्क क्या बोल रहा है? तर्क की भाषा या श्रद्धा की भाषा, गणित की भाषा या काव्य की भाषा, 2 तरह की भाषाएं होती हैं बस। इनमें से कौन सी भाषा आप बोल रहे हैं? भगवान कहते हैं जो मुझे भाषा समझ में आती है वो भाषा तो प्रेम की भाषा है। मुझे जो भाषा समझ में आती है वो प्रेम की भाषा है, हृदय की भाषा है। आप बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, PhD, DSc, न जाने क्या क्या आपने कर रखा है, लेकिन भगवान कहते हैं ये सब तो आवरण है। मतलब PhD कर लेने से, सब कर लेने से भगवान को इम्प्रेस नहीं कर सकते आप। भगवान को प्रभावित कर लेंगे हम। भाई हम में PhD हैं, और एक में नहीं, हम 5-6 सब्जेक्ट में PhD हैं, DSc हैं, तो भगवान हमारी पहले सुनेगा? नहीं, आपकी नहीं सुनेगा। आप में सरलता है कि नहीं? आप हृदय से भाव से परमात्मा से प्रेम करते हैं कि नहीं? ये जितना भी है, आपका मूर्ख होना और आपका पंडित होना, ये आपका आवरण है। मूर्ख भी अगर हैं तो कोई बात नहीं, मूर्ख भी हो सकते हैं, कई लोग होते हैं दुनिया में। भाई वो समझता ही नहीं है कुछ, हम उससे कहते हैं तो दुनिया भर की बातें समझ करने लगता है, मूर्ख होता है। मूर्ख भी होते हैं और हम पंडित भी होते हैं, हमारा आवरण है ये। अंतःकरण में शुद्धि, अंतःकरण में प्रेम, अंतःकरण में अनुराग, ये बात अलग है। अंतःकरण में शुद्धि, अंतःकरण में अनुराग, अंतःकरण में प्रेम। बात वो होती है, बात तो वो होती जहाँ ये हो। बात विद्वत्ता की होती, पंडित्य की होती। अगर पंडित ज़्यादा प्रसिद्ध होते भगवान के दरबार में, तो गोरा कुम्हार, सखूबाई, जनाबाई, मीराबाई, इन सबको भगवान कैसे मिलते हैं? ये तो मीरा तो भगवान में एक हो गई। कहते हैं भगवान की मूर्ति में के पास भजन करते करते वो उनके अंदर समा गई। उस मूर्ति को आज भी लोग प्रणाम करने जाते हैं कि इसी के अंदर तो मीरा है। ऐसे न जाने कितने भक्त हुए हैं। ऐसे गोरा कुम्हार, सखूबाई, जनाबाई। अगर बात दार्शनिक पंडित की होती तो फिर भूल भुलैया चलती रहती। कुशल दार्शनिक के पास ज़्यादा तर्क हो सकते हैं, लेकिन तर्क से प्रभु का परिचय नहीं। भगवान डजंट अंडरस्टैंड दी लैंग्वेज ऑफ लॉजिक। भगवान को नहीं आती लॉजिक की भाषा। जैसा हमने ये कहा था, ये पहले ये कहा था, अब ये कह रहे हैं, और हम ये जो कह रहे हैं वो सही है बिल्कुल। ऐसा अगर आपने समझाने की कोशिश की, भगवान नहीं समझेगा, बिल्कुल नहीं समझेगा, आपकी लॉजिक की भाषा नहीं समझेगा। प्रभु का परिचय तर्क से नहीं है, प्रभु का परिचय है भावनाओं से। ये समोह हम सर्वभूतेषु, ये मत पूछो कि हम कहाँ हैं, हम यहीं हैं, अभी यहीं हैं, यहाँ पर ही हैं, यहीं हैं, यहीं हैं, सबके अंदर हैं, पर सब जगह बराबर मात्रा में। ऐसा भी नहीं कि मात्रा थोड़ी सी इधर ज़्यादा है लड़कों में, लड़कियों में ज़्यादा है, ऐसे नहीं, सब में बराबर है, बराबर बराबर। हमारे लिए कहीं किसी स्थान पर जाने की भी आवश्यकता नहीं। भगवान कहते कहीं जाने की जरूरत नहीं, जहाँ हो वहीं भगवान को याद कर लो, भगवान याद करो, भगवान आ जाएंगे आपके पास। किसी मंदिर में, किसी मजार में, किसी तीर्थ में भटकने की भी जरूरत नहीं, बस स्थिर होने की आवश्यकता है। स्थिर। हमारे पतंजलि जो हैं एक ही बात कहते हैं, स्थिरम है सुखम आसनम। स्थिर हो जाओ,
हम क्या है कि अनेक प्रकार के, किसी को देखो कभी तो देखोगे तरह तरह के चंचल, कभी यूँ बैठा है, कभी यूँ कर रहा है, तो कभी ऐसे कर रहा है, ऐसा यूँ, तो तरह तरह की चंचलताओं के उसको छोड़ करके स्थिर हो जाओ बस। अब वो कहते हैं कि स्थिर होने की आवश्यकता है, शांत होने की आवश्यकता है, हमें पुकारने की भी आवश्यकता है। और ये भी बात कहते हैं, अब तक तुमने क्या किया, न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिय, मुझे द्वेष करने वाले, दुश्मनी मुझे किसी से कोई नहीं, किसी को नहीं है, अभी तक नहीं माना था, आज अभी भी नहीं मानूंगा, आज अचानक मानने लगेंगे। ये होता है संसार में, संसार के संबंधों में, संसार के संबंधों में द्वेष ज़्यादा होता है, वहाँ भगवान नहीं आ सकते, वहाँ भगवान आपसे दूर रहेंगे। बहुत दिनों से हमारी किसी से बोलचाल नहीं है, हम नहीं बोलेंगे उससे, क्यों मालूम नहीं, उसने हमको डांट दिया था पिछली बार, हमारे टीचर को भी हम नहीं मानेंगे। अगर आपने किसी से द्वेष कर लिया, द्वेष से मुक्ति होना बहुत ज़रूरी है। द्वेष सबसे बड़ा बाधक है हमारे और भगवान के बीच में, द्वेष नहीं रखना, द्वेष जेलसी और इस प्रकार की चीज़ें जितनी भी हैं उनसे हम बात करें, फिर बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे कंटक उनमें खड़े हो जाते हैं, तो फिर भगवान नहीं आता। भगवान में ऐसा नहीं है, भगवान कहते हैं मेरे पास जो आ जाए, वो चाहे गिलहरी हो, चाहे शबरी हो, चाहे गिद्ध हो, चाहे विभीषण हो, सबको सबका स्वागत है। या रावण आ जाए, कोई बात नहीं, आ जा। अगर रावण आ जाए और रावण आकर के मेरे सामने सिर झुका दे तो मैं भी उसको मान लूँगा। पर ऐसा नहीं कि अमुक प्रिय है और अमुक नहीं, ऐसा नहीं भगवान के साथ। ये प्रिय है, वो नहीं है। भगवान देवताओं से प्रेम करते हो, वो दैत्यों से प्रेम नहीं करते हो। अगर दैत्यों से प्रेम नहीं करते हो तो उसको वरदान क्यों देते? भले किसी और के मुंह से निकला हो, पर दैत्यों को भी तो वरदान मिले हैं। प्रहलाद कौन थे? प्रहलाद कौन थे? दैत्य थे, दैत्य जाति के थे, उनके पिता दैत्य थे। प्रहलाद दैत्य थे, पर उनका प्रेम कितना ज़्यादा था भगवान के प्रति। प्रेम किया तो ऐसा किया कि बस छोड़ा ही नहीं भगवान को। भगवान का अद्भुत प्रेम उनको मिल गया। भगवान का ये कहना कि न मैं द्वेष्यो अस्ति न मैं प्रिय, मैं ऐसा, मेरा कोई खास लगाव नहीं किसी से। मैं चेहरे पे भी नहीं जाता कि उसने अच्छा मेकअप कर रखा है उसके पास जाऊं, नहीं। उसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं उसके पास जाऊं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो उसका अंतःकरण देखूंगा, अंतःकरण में क्या है। बस द्वेष तो नहीं है, मुखौटों से नहीं है। संसार आपकी पहचान किसके द्वारा करता है? आप किसके द्वारा पहचाने जाते हैं? जिसके द्वारा आपको प्रतिष्ठा मिली हुई है या मिलती है, उनसे हमारी कोई जान पहचान नहीं है। ये आवरण आपको आपके अपने हैं। हमें तो अंतःकरण चाहिए। भगवान कहते हैं प्रेम से लबालब अंतःकरण, प्रेम से लबालब अंतःकरण, प्रेम से परिपूर्ण। जितना ज़्यादा प्रेम करोगे भगवान से, उतना ज़्यादा आपके नज़दीक आते जाएंगे। और जितना ज़्यादा तुम ये सोचोगे भगवान कोई चीज़ है, भगवान को चाहने की क्या ज़रूरत है, तो फिर आप सोचोगे भगवान आएगा नहीं आपके पास। महर्षि रमन से एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान अगर हमारा प्रारब्ध बहुत जटिल हो, हमको किसी ने जकड़ रखा हो, बंधनों में बांध रखा हो, तो हम क्या करें? रमन महर्षि कहते हैं भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, बस कुछ नहीं। तुम्हारी उस पुकार से, आंसुओं से समस्या दूर हो जाएगी, हर दूरी का समाधान हो जाएगा। भक्त और भगवान की दूरी कितनी भी कठिन हो, भक्त और भगवान की दूरी कितनी भी कठिन हो, कितनी भी जटिल हो, कितने ही पेंच लगे हों, कितने तरीके आजमाए जाएं, सब टूट जाएगा अगर भक्ति है अंदर। जब भक्त करुणापूर्ण होकर भक्त को पुकारेगा तो सब टूट जाएगा। पुकारो तो सही, डाकते पारो, बंगला में कहते हैं, पुकारो तो सही भगवान को, गहराई से पुकारो। ये संसार आध्यात्मिक लोगों को नहीं पहचानता। आध्यात्मिक होना सरल भी है और कठिन भी। यहाँ नैतिक लोगों की दुनिया है, आवरण पूर्ण लोगों की दुनिया है। नैतिकता के ऊपर आवरण पहन रखे हैं, आचरण में, व्यवहार में जो झलकता है उसी को जानते हैं। अनैतिक हो जाए तो और भी जीना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस, कचहरी, कानून, पड़ोसी, कुटुंबी, अपने पराये सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे। कानून, कुटुंबी, कचहरी, पड़ोसी, पुलिस सब हमारे पीछे पड़ जाए। अनैतिक भी नहीं हुआ जा सकता। नैतिकता भी एक तालमेल है, सामंजस्य है समाज के साथ। तो सबसे ज़्यादा सरल क्या है? आध्यात्मिक होना। आध्यात्मिक होना
आध्यात्मिक होना सबसे ज़्यादा सरल है, कठिन नहीं है। आध्यात्मिक आदमी ज़्यादा परवाह नहीं करता, वो किसी दूसरे नियम को, किसी अनुशासन को नहीं मानता। बड़ी मुश्किलों से उसकी राहों में सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं संसार की व्यवस्था, संसार का प्रशासन उसके पीछे पड़ता है, सूक्ष्म प्रशासन उसके साथ चलता है, नहीं। वो कब किसकी सुनता है, किसकी मानता है, वो तो बस भगवान में लगा रहता है। उसने कहीं और ध्यान ही नहीं दिया, भगवान को पुकारता रहता है। हर कदम, हर पीड़ा उसे परमेश्वर के पास ले जाती है। हर कदम, हर पीड़ा, हर दुख, कष्ट जिसमें उसने पुकारा है भगवान को, उसको भगवान के समीप ले जाती है। तो इसलिए दुख आए तो परेशान मत होना, कष्ट आए तो परेशान मत होना। क्यों? क्योंकि ये आपको भगवान के नज़दीक ले जाने के लिए आए हैं। अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि चलो हम तो इसको नोच लेते हैं अच्छी तरह से, एक काट लेते हैं इसको यहाँ से, ये नहीं। ऐसा दुख मत बुलाओ। जो दुख तुमको सहज प्रारब्धवश मिलेंगे वो भगवान कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, मुझे चाहते हो या कुछ और चाहते हो। भगवान अगर तुम्हारे पास आ जाए, मान लो अभी यहीं इसी में से फ़ोटो में से निकल के, और तुमसे कहे कि तुम क्या चाहते हो, तो तुम क्या कहोगे? क्या कहोगे? नहीं, भगवान से क्या कहोगे? हम आपको चाहते हैं, ऐसा कहोगे। राहें कई हैं, लेकिन कुछ और चाहते हो तो अपनी सोचो, अपनी योग्यताओं के बारे में। सूफियों में एक फ़कीर हुई है राबिया, बहुत बढ़िया कहानी है, सुनो। राबिया का बचपन तो अच्छा था, उसकी बस्ती में बड़ा संकट आया, उसके पिता ने उसको बेच दिया। परिस्थितियों वो छोटी बच्ची राबिया बिकती चली गई, 3.5-4 साल की उम्र में वो बिकती चली गई। गुलामी की प्रथा थी, गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। मैं जो सुना रहा हूँ ये कथा, ये इसकी अरेबियन कॉन्टिनेंट की है। जैसे हम गाय खरीदते हैं, भैंस खरीदते हैं, वैसे दासों को यानी गुलामों को खरीदा जाता था। राबिया गुलाम थी, अचानक इतनी बड़ी आपदा राबिया पर बीती। छोटी सी बच्ची राबिया सब देखती रही। राबिया इस खरीद फरोख्त के दौर में जवान हो गई, किशोरी हो गई, 17-18 साल की उम्र हो गई। कई मालिकों के पास होकर गुजरी थी, कई मालिकों के व्यवहार को उसने सहन किया था। उसकी जो लगन थी, भगवान कहते हैं आवरण या अंतःकरण, उसके अंतःकरण में पत्थर की तरह जो प्रारब्ध था, चट्टान की तरह, उसके पुकार, उसकी तड़प ने उस चट्टान में भी दरार डाल दी। और जो राबिया, जो भक्ति का नवांकुर था, चट्टान को फोड़ करके निकल आया। उससे कई लोगों ने दुराचार किया, कई लोगों ने अत्याचार किया, पर इन दिनों अपने नए मालिक के पास थी। नया मालिक हर तरह की ख्वाहिशें रखता था, तू ये लेके आ, तू वो लेके आ, तू मेरे पास आ जा, तू यहीं सो जा, मेरे पास सो जा, तू मेरे पैर दबा दे। चलो ठीक है, घर का काम करना, मालिक को खुश रहना रखना, मालिक के कामों को संतुष्ट करना, मालिक की वासनाओं को भी संतुष्ट करना, ये उसका काम था। लेकिन राबिया ये नहीं भूली थी, समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषो अस्ति न प्रिय। उसने भगवान के अनुशासन को माना। भगवान एक दिन मेरी पुकार तो सुनेंगे, एक दिन तो मेरी तड़प भगवान तक पहुँचेगी। जब घर के काम निपट जाते, घर का झाड़ू पोंछा हो जाता, बर्तन मांज दिए जाते, तो रात्रि में सोने से पहले वो ऐसे हाथ करके प्रार्थना करती, हे अल्लाह ताला, प्रभु जैसे तुमने बनाया वैसी मैं बन गई हूँ। मुझे नहीं मालूम मेरा क्या दोष है, मैं आपको पुकारना जानती हूँ। मेरी कोई शिकायत भी नहीं है, मेरी कोई परेशानी भी नहीं है, मेरे साथ क्या होता है मैं कोई समस्या नहीं है, जो कुछ है वो आपका है। बहुत ही भावुक होकर के, बहुत ही भावपूर्ण होकर, जो कुछ है वो आपका है। जो कष्ट मेरे ऊपर हुए हैं वो आपने सहन किए हैं, मैंने नहीं किए। मुझे कोई समस्या नहीं है। भक्त वही है जिसके मन में, अंतःकरण में भगवान के लिए शिकायत नहीं होती। ऐसी जब प्रार्थना करती है राबिया, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रो रही है और ऐसे बैठ करके कर रही है, और मालिक के पैरों के पास। भक्त के मन का मेल, भक्त के कर्मों का मेल, भक्त के चित्त का आवरण, भक्त के चित्त का मेल उसके आंसुओं में घुलता है। आंसुओं में जो उसके आंसू होते हैं उनमें घुलते चले जाते हैं, आंसुओं से साफ होता है। आंसू ही तो वो श्रद्धा है, वो समर्पण है, भक्त अपने भगवान को चढ़ाता है। संयोग से राबिया प्रार्थना करती जाती थी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते,
उस दिन मालिक रात में जगा। वैसे तो राबिया ने मालिक को सुला दिया था, पर वो रात में जगा और देखा कि उसकी दासी गुलाम उसके पांव दबाने वाली एक कमरे के कोने में बैठकर रो रही है। क्या मैंने कोई कष्ट दिया उसको? एक कमरे मालिक को पुकार रही है, हे परवरदिगार, आप ही मेरे सब कुछ हो। जो कुछ मैंने किया है सब आपकी ही इच्छा से किया है, मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। जिस किसी ने मेरे ऊपर अत्याचार किए हैं वो सब आपकी ही इच्छा से हुए हैं, मेरी इच्छा से नहीं हुए। तो वो कितना बढ़िया भाषा उसकी जो बोल रही है, वो परवरदिगार को पुकार रही है। उसने उस राबिया को देखा, राबिया की शक्ल देखी, ये वही है जो मेरी गुलाम है, उसके मेरे पांव दबाने वाली है। फटकार भी लगाता था, हर तरह से उसकी सेवा करती थी। ये मालिक थोड़ा सा बेटर था, अच्छा था। उसके चेहरे का सौंदर्य उसने देखा, अद्भुत, अवर्णनीय। उसके चेहरे का प्रकाश निकल रहा था, उसके चेहरे से प्रकाश निकल रहा था जब वो पुकार रही थी। स्वर्गीय प्रकाश, देवी प्रकाश। सूफियों की भाषा में कहें तो राबिया के चेहरे से नूर झलक रहा था, नूर झलक रहा था। आज वो राबिया नहीं थी, वो गुलाम राबिया नहीं थी, वो भक्त राबिया थी। मालिक की आंखें चौंधिया गई कि अरे क्या ये वही राबिया है जिसके ऊपर मैंने इतने अत्याचार किए हैं, जो प्रार्थना में डूबी हुई है, जो पुकार में डूबी हुई है, मेरे लिए भी दुआ मांग रही है, खुद के लिए भी मांग रही है, सारी दुनिया के लिए मांग रही है। मैं तो उसको अपमानित करता रहा, प्रताड़ित करता रहा। ये जो मेरा मालिक है परवरदिगार, ये बहुत बहुत अच्छा है, इसने मुझे सहारा दिया, इसने मुझे भोजन दिया, इसने मुझे सहारा दिया है और मैं इस वजह से, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं, इसने मुझे रोटी भी दी है। उस रात मालिक सो न सका, मालिक को नींद नहीं आई कि जो मेरे लिए प्रार्थना करे वो कैसी है ये राबिया, बड़ी नेक आत्मा है, बड़ी पवित्र आत्मा है। मैंने इसके साथ क्या क्या किया। 18 साल की लड़की, और उसके अंतःकरण को झंझोड़ने लगा, वो सो नहीं सका। एक कसक, एक कशिश ने उसे घेर लिया। सवेरा हुआ, राबिया उठी, उसके लिए सवेरे का नाश्ता लेकर आई, मालिक के लिए सवेरे का सामान लेकर के आई। वो मालिक कितना आकुल व्याकुल हो गया था कि राबिया हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। हाथ जोड़ करके उसने राबिया के चरण छू लिए, हमें माफ़ कर देना राबिया, तुम अल्लाह की नेक बंदी हो और मैंने तुम्हें बहुत पीड़ा दी है। नेक बंदी के साथ मैंने इतनी पीड़ा दी, बहुत सताया, हम गुनाहगार हैं तुम्हारे, उस परवरदिगार के भी और तुम्हारे भी। बोले नहीं मालिक, आपने तो हमें सहारा दिया है, आपने हमें रोटी दी है, आपने हमें कपड़े भी दिए हैं, आपने हमें रहने का ठिकाना दिया है। ऐसे में हम कहीं बाहर रहते तो शायद हमको छोड़ते भी नहीं, लोग नोचते, हमको लूटते, नोचते, लूटते, कसोटते। हम तो शुक्रगुजार हैं आपके, लेकिन जिस दिन लगता है कि कुछ प्रारब्ध का सूत्र टूटा, विपाक, कर्मों का विपाक का सूत्र टूटा, तो शायद उसके मालिक ने ये भाषा बोली। मालिक ने कहा नहीं राबिया, तुम मेरी गुलाम नहीं हो, तुम्हारे लिए मैं एक नया मकान बना देता हूँ, तुम रहो, तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ, तुम रहो, मेरे ऊपर तुम्हारी देनदारी होगी, बड़ी दया दृष्टि होगी, तुम भगवान की प्रार्थना करो मेरे लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे संसार के लिए, और जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, आज से तुम मेरी गुलाम नहीं हो। छोड़ दिया उसने, गुलाम तो खरीद के लाते थे, उसने कहा आज से तुम मेरी गुलाम नहीं हो। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मैं देश्योस्ति प्रप्रिय, ये भजन तो दुमाम भक्त्या, वो क्षण प्रकट हो गया, भक्ति का अंकुर आ गया, प्रकट हो गया वो। उसके ये कहानी बहुत बहुत भावना प्रधान है, और ये राबिया जो है बहुत बड़ी संत हुई है। राबिया की रुबाइयाँ जो हैं वो बड़ी बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया। उसके चित्त में जो पाषाण शिला रखी थी वो टूट गई, भक्ति के नवांकुर टूट गए, फूट पड़े। राबिया ने कहा मालिक इतनी मेहरबानी की है तो एक दया और हमारे ऊपर कीजिए। क्या? अपनी सोच में, अपनी समझ में हमने कुछ नहीं किया, अपनी क्षमता में हमने कोई कसर नहीं रखी। हाँ, ये मानते हम तुम्हारी बात कि तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो मालिक ऐसा करो कि हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के होकर रह जाएं, हमें कुछ दीजिए मत, हमें मकान नहीं चाहिए, हम आपके कमरे में, आपके मकान में एक कमरे में पड़े रहेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब ये धागा भी तोड़ दीजिए, आपसे हम कोई
संबंध इस तरह का नहीं रखना चाहते कि आपने हमें ये सामान दिया, ये दिया, ये दिया, जब आप आएँ तो हम उठ के खड़े हो जाएं और कहें मालिक कैसे हैं आप। हम नहीं, हम बिल्कुल परमात्मा के और हमारे बीच में कोई बंधन नहीं चाहिए। कहते हैं राबिया का पूरा नाम था राबिया अल-बदरिया। राबिया अल-बदरिया, संत राबिया ने, फ़कीर राबिया ने कोह काफ, ये जो अरेबियन माउंटेंस हैं, उन माउंटेंस में, उन पहाड़ियों में गहन ध्यान किया। बीच बीच में जब टाइम मिलता था चली जाती थी और मालिक की सेवा भी करती थी, पर मालिक कहता था नहीं तुझे नहीं करना है, तुझे नहीं करना है। वो प्रार्थना में, वो ध्यान में, समाधि में, लौ में लीन होती चली गई। वहीं पर उसे अपने अंतिम स्वर्गीय प्रकाश का अनुभव हुआ। कोह काफ की पहाड़ियों में उसे दर्शन हुआ भगवान का, साधना की संपूर्णता प्राप्त की गई। भगवान कहते हैं कि मैं उनमें प्रकट होता हूँ, वे मुझ में प्रकट होते हैं। मैं उनमें प्रकट होता हूँ, वे मुझ में प्रकट होते हैं। बड़ी अद्भुत बात है। भक्तों में भगवान कैसे प्रकट होते हैं? भक्तों में भगवान प्रकट होते हैं जैसे बीज बोते हैं ना ज़मीन पे। तुम में से किसान लड़के कितने हैं? लड़कियां तुम भी किसानी करती हो? हाँ, तो अच्छा अच्छी बात है। बीज बोते हैं ना हम, बीज अंकुरित होता है ज़मीन के अंदर, गर्भ में, भूमि के अंदर वो बीज पकता है, बीज अंकुरित होता है। एक दिन नवांकुर ज़मीन तोड़ करके आकाश में फूट पड़ता है, खुली हवा में, खुले आसमान में, खुले उजाले में आ जाता है। धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बढ़ते बढ़ते वृक्ष बन जाता है। तो केवल जो पौधा है, जो वृक्ष है, वही केवल आकाश में नहीं आ रहा है, आकाश भी पौधे में आ रहा है। समझे कि नहीं मेरी बात तुम? केवल आकाश में नहीं जा रहा है पौधे के अंदर आकाश भी आ रहा है। कैसे? उसकी कोपलों में चमक खिलती है, झूमता है। जब वृक्ष हवा चलती है तो झूमता है। कभी तुम वृक्षों को देखो, झूमते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे कोई वास्तव में हमें आनंद आ रहा है। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के अंदर प्रकट होता हूँ, उनके आनंद में, उनके प्रसन्नता में, उनकी समाधि में, उनकी पवित्रता में, उनकी निष्ठा में, सब कुछ मैं ही प्रकट होता हूँ। इसलिए जब कोई मेरा भक्त पुकारता है तो मैं दौड़ता हुआ चला आता हूँ। जब भगवान दौड़ेंगे तो उतने दौड़ेंगे भगवान जितने कि भक्त चिल्ला रहे हैं ज़ोर ज़ोर से उनके लिए, और जिनकी पुकार में प्राण है, जिनकी पुकार अंतर जगत से है। भगवान कहते हैं ये तो मेरा वचन है, मैं आवरण के लिए असंभव हूँ लेकिन अंतःकरण के लिए संभव हूँ। अगर अंतःकरण पवित्र है तो मैं तुम्हारे लिए संभव हूँ। तुम अपने को कैसे पहचानते हो? अंतःकरण से या आवरण से? देखो, आवरण तो वो होता है जैसे मैं हूँ, मेरी डिग्री है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चांसलर हूँ, ये सब ये मेरा आवरण है। परंतु मैं अगर अंदर से भक्त हूँ, मेरी अंदर से भक्ति है जिसको मैं तुमको सिखा रहा हूँ, तो ये मेरी भक्ति जो है मेरा अंतःकरण है। अंतःकरण मेरा अगर न बोलता तो मैं नहीं सिखा पाता तुमको। तो ये है, ये दो परिचय हैं। ये तुम आवरण में मुझे खोजते हो तो फिर खोज अधूरी रहेगी, वहाँ नहीं जाता मैं। एक बड़ी सी कथा है प्यारी सी। फ़कीर हसन बहुत ऊंचे दर्जे के फ़कीर थे। आज थोड़ी सूफ़ी कथाएं हैं। ऊंचे दर्जे के फ़कीर थे, साधना काल था उनका। एक रात तो जा रहे थे, ज्ञान बोध नहीं हुआ था, लेकिन साधना काल था। जा रहे थे, रास्ते में थकान हुई, रात भी बहुत गहरी हो गई। उन्होंने सोचा कहीं आसरा मिल जाए, कहीं रोटी मिल जाए। तो एक सराय में पहुँचे। सराय के मालिक से कहा उन्होंने, क्या आप मुझे ठहरा सकते हैं? सराय के मालिक ने कहा, तुम कौन हो? फ़कीर बोले, आप देख लीजिए मैं कौन हूँ, आप तलाशी ले लीजिए। मैं तो फ़कीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, फ़कीर तो हो, लेकिन हमारे यहाँ ठहरना है तो अपनी ज़मानत दे सकते हो? भाई, कोई भी आता है व्यक्ति तो बिना उसका वो रंसम लिए, बिना वो ज़मानत लिए ठहराते नहीं हैं। पूछते हैं कहाँ है। हमारे यहाँ तो विजिटिंग कार्ड और ये सब पूछा जाता है सब। मेरे पास तो कुछ नहीं है ऐसा, कोई पहचान वाला भी नहीं है ऐसा। किसी को बुला सकते हो? मुझे तो कोई जानता भी नहीं, मैं बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं? तो भाई बड़ा मुश्किल है। किसी की ज़मानत ले आओ, मैं ठहरा दूंगा तुमको, भोजन भी करा दूंगा, ऐसे मुश्किल है। सराय का मालिक बड़ा सभ्य था। फ़कीर हसन बोले, जैसी मालिक की मर्जी कहकर आगे बढ़ गया। रास्ते में एक आदमी मिला। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? फ़कीर हसन बोले, रात गहरी हो गई है, मुझे दूसरे गांव जाना था,
मैंने सोचा था आज यहीं ठहर जाएं सराय में, लेकिन सराय का मालिक कहता जमानत चाहिए। जमानत मेरे पास नहीं है। क्यों भाई, तुम मेरी जमानत दे सकते हो? वो आदमी ज़ोर से हंसा ठहाका लगा के, अरे भाई मैं चोर हूँ, मैं चोरी करता हूँ और अभी भी चोरी करने जा रहा था। फिर इतना कोई भला आदमी निकलेगा इतनी रात को? मैं तो चोरी करने निकला हूँ, मुझे धुतकार करके भगा देंगे, शंका की दृष्टि से देखेंगे। फ़कीर हसन बोले क्या? आप चाहो तो मेरे घर ठहर जाओ। चोर के घर फ़कीर हसन। उन्होंने कहा भाई तू ये बता कि मेरे जैसा आदमी जो हमेशा तपस्या करता है, ओहदे वाला आदमी, सभ्य कहा जाने वाला, शरीफ कहा जाने वाला आदमी, लेकिन बड़े कमज़ोर दिल का आदमी, मुझे ठहरा नहीं सका वो सराय वाला। और एक चोर, उसकी हिम्मत देखो, उसने हिम्मत से कहा चलो मेरे साथ चलो, मैं आपकी देता हूँ जमानत और मैं ठहराता हूँ आपको। तो बोले एक वो कायर कहीं का, कौन? सराय का मालिक, और एक ये हिम्मत वाला चोर, ये मेरे को ठहराएगा। भाई फ़कीर बोले भाई तुम मेरे ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हो? तुम कल हमारा सामान लेके भाग गए तो बोले तो क्या हुआ, फिर कहीं न कहीं से आ जाएगा। आप क्यों चिंता करते हो? आप थके हो, परेशान हो, ठहरिए। चोर उनको अपने घर ले गया, फ़कीर हसन को ले गया और उसने जो भोजन रखा था अपने पास, भोजन कराया। बोला भाई तुम सो। फ़कीर हसन बोले मैं तो कुछ देर अल्लाह का नाम लेना चाहता हूँ। चोर बोला नाम लो, मुझे कोई समस्या नहीं है तुम्हारे अल्लाह से, मेरी लड़ाई भी नहीं है उससे, मैं जाता हूँ, मेरा काम धंधे का समय हो गया। रात हो गई ना, रात में चोरी होती है। उसने कहा रात हो रही है, मुझे चोरी करना है, तो मुझे ये उपदेश मत देना कि चोरी करना गुनाह है, ये मत कहना कि अल्लाह की इबादत करो, मैं अल्लाह की इबादत मैं नहीं करूँगा, तुम करो तो मेरे लिए भी कर देना, मुझे मेरी चोरी सफल हो जाए। तुम करो अपना काम, मैं करता हूँ अपना काम। बड़ा अजीब-ओ-गरीब चोर था, चल दिया। सवेरे आया, फ़कीर बोला कुछ चोरी में तुम्हें मिला? आज कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ दाव नहीं लगा, कोई जुगाड़ नहीं बैठा। बोले कोई बात नहीं, ऑप्टिमिस्टिक था, ऑप्टिमिस्टिक चोर था। वो कहता कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा, आप चिंता मत करो। फ़कीर हुसैन कहता है उस चोर में मैंने इतनी निश्चिंतता देखी, इतनी सुरक्षा का भाव देखा कि आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। मैं मान गया उसको, उस सराय वाले की तुलना में ये चोर बड़ा महत्वपूर्ण है। निश्चिंत भाव से कह रहा था आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो और दिन सही। सफलता असफलता ये जीवन है, चलता ही रहता है। वो कह रहा है, चोर कह रहा है सफलता असफलता चलती रहती है, मेरे जीवन में चला। चोर की बातें सुनकर बड़ी हैरानी हुई। आवरण चोर का है, सराय के मालिक का आवरण शरीफ का है, पर चोर इतना मजबूत और शरीफ इतना पिलपिला। देखा नहीं, चोर इतना मजबूत और वो सराय का मालिक पिलपिला सा। फ़कीर हसन चल पड़े वहाँ से, उनकी साधना मजबूत होती रही, धीरे धीरे दृढ़ होती रही। एक दिन वो भी आया जब उन्हें बोध हुआ, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उन्हें नूर की खुदाई मिली, ईश्वरीय प्रकाश की अनुभूति हुई। एक क्षण वो भी आया जब वो ईश्वरीय प्रकाश आया, उनको सिद्ध अवस्था में पहुँचे। सबसे पहले उन्हें किसकी याद आई? सबसे पहले किसकी याद आई होगी बताओ? वाह, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे मेरे। सबसे पहले उसको ये याद आया कि अगर मैं यहाँ हूँ तो इस चोर की वजह से अगर उस चोर मेरे को रात को न ठहरा था और मैं भोजन न कर पाता तो शायद मैं इतना ऐसा नहीं बन पाता। तो उसने कहा पहले मैं चोर से मिल के आता हूँ। हसन ने कहा वे गए, पहुँचे, दिन गुजर गए थे, ज़माना बदल गया था। भाई तुमने मुझे पहचाना? हाँ यार पहचाना, तुम बदले बदले से लगते हो, तुमने मुझे बहुत प्रेरित किया, तुम्हारे वाक्यों ने मुझे बहुत प्रेरित किया। आज नहीं तो कल, बस अगर आज नहीं है तो कोई बात नहीं, पर तुमने मुझे बहुत प्रेरित किया। मैंने? हाँ, मैंने अपनी साधना की असफलता में जब निराश होने लगा था तो तुमने कहा, वर्षों वर्षों तक तप करता रहा, वर्षों वर्षों से भगवान को पुकारता रहा, कुछ होता ही नहीं था। जब उस दिन तुम्हारी निश्चिंतता देखी, निर्भाव स्थिति देखी, और जो मैं तुमने कहा कि कल होगा नहीं तो परसों होगा, अपने काम में लगे रहना चाहिए। ये बात जो तुमने कही, बड़ी चोरी की बात थी, पर ये बात जो मुझे कोई नहीं समझा सका वो तुमने समझाया, मेरे दिल को छू गई ये बात। जब मुझे निराशा घेरती थी तब मुझे तुम्हारी याद आती थी।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर नए उत्साह के साथ भगवान को पुकारने में, परवरदिगार को पुकारने में अपनी साधना में लग जाता था। और वो घड़ी आ गई, चट्टान टूटी, शिला टूटी। मेरे मन में कभी तुम्हारे लिए बुरा भाव नहीं आया चोर है चोर, तेरे लिए कभी मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं आया कि वो चोर था। मेरे मन में ये आया कि वो मेरे को प्रेरणा देने वाला उत्प्रेरक था, मुझे प्रेरणा दे रहा था। आश्चर्य ऐसा हुआ जब ये हुआ तो मुझे तुम्हारी याद आई, तुमने मुझे वो दिया, मेरे साथ वो किया जो एक गुरु अपने शिष्य के लिए करता है। देखो क्या वाक्य बोल रहा है वो। चोर हंसा, अच्छा भाई ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, अपना रास्ता चल दिया बहुत। फकीर हसन बोले मेरे रास्ते चल सकते हो तो चल देते हैं। चोर के अंदर का अंतःकरण आवरण तो बड़ा दूषित था, अंतःकरण में दृढ़ता थी। उसने कहा ये बताओ आप करोगे क्या? बोले अपन भगवान के लोगों को जो है भगवान के साथ जोड़ेंगे। जीवन ने उसे भी संत बना दिया। फकीर के जीवन ने चोर को भी संत बना दिया। भगवान कहते हैं मैं कहीं भी प्रकट हो सकता हूँ, मैं भक्त के अंदर भी, चोर के अंदर भी और उस संत के अंदर भी। बात केवल माम भक्तिया मई तेतेषु चापी हम, बात वहाँ भक्ति के प्रकट होने की है। एक दार्शनिक हुए जिनके बारे में तुमको पहले बता चुका हूँ 3 दिन पहले, किंकेगार्ड, नाम लिया था ना किंकेगार्ड। उन्होंने लिखा है साधक के जीवन में कुछ ऐसा निश्चय होना चाहिए, पक्का संकल्प होना चाहिए, कुछ पत्थर को तोड़ने का निश्चय होना चाहिए, प्रारब्ध की शिलाओं को तोड़ने की दृढ़ता होनी चाहिए। वन हु कैन होप अगेंस्ट होप, वन हु कैन होप अगेंस्ट होप, मतलब आशा की कई किरणें भी नहीं है, फिर भी उम्मीद किया जा रहा है। आप लोग भी कभी जब पेपर फेल हो, गड़बड़ा जाए, ये हो जाए, तो ये मत समझना कि सब कुछ ख़त्म हो गया, नहीं। होप अगेंस्ट होप, आशा रखो, आशा रखो, आशा रखो, आशा रखो। वन हु कैन होप अगेंस्ट होप। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, लेकिन भगवान की बातों पर यकीन रखो, ऐसा होगा। ये भजंती तुम आम भक्त्या, ये घटनाएं घटेंगी। तुम भी भक्त प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह, मीरा की तरह, ताज बेगम की तरह तुम भी पुकार सकते हो। तुम्हारे अंदर भी प्राकट्य संभव है। भक्ति ही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है, भक्ति ही हम सब की मुक्ति का द्वार है, भक्ति ही हमारे ईश्वर मिलन का द्वार है। अंधेरे में खड़े हो कि उजाले में खड़े हो, खुद देखो अपने आप। हम अंधेरे में खड़े हैं, उजाले में आ जाओ। हम उजाले में खड़े हैं तो और अच्छे उजाले में आ जाओ। मतलब अपने आप को एलिवेट करते रहो धीरे धीरे। अंधेरे कितने ही घने हों, प्रारब्ध कितना ही दुष्कर हो। प्रारब्ध जानते हो क्या होता है? तुम बोलो। अरे जो इकट्ठे हो गए हैं ढेर सारे, इतने हम जमा किए हुए हैं अपने अंदर, वो प्रारब्ध जो है कितना ही दुष्कर हो, पर इसकी चिंता मत करो, उस प्रारब्ध को भी काटते चलो। तुलसीदास जी ने जगन माता पार्वती की तपस्या का वर्णन किया है। निराश करते हैं सप्तऋषि, निराशा देते हैं उनको, बहुत लोग निराशा करते हैं। वो कहते हैं जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुमारी। मैं उनका वर्णन करूंगी शंभु का, पर या तो फिर कुंवारी रहूँगी। और कहते हैं आपकी बात तो छोड़िए, आप कहें सतबार महेशु, सत्य कहूँ गिरभव तनु एह, हट न छूटू छूटे बरुदेह। बात बदलने वाली नहीं है, आप कितनी बार कह लो। निष्ठा डिगने वाली नहीं है, श्रद्धा में कंपन नहीं होने वाला। क्यों? समर्पण पक्का है ना, दिशा पक्की है ना। बस जब हम यहाँ आए शांति कुंज में, तो हमारे पिताजी ने नाराज हो गए। पिताजी जज थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे इंदौर के। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसे मत जाओ, भाई तुमको पढ़ाई लिखा करके हमने डॉक्टर बनाया, तुमको इतनी अच्छी नौकरी मिली, ऐसे कैसे जाओगे तुम? नहीं, तुम नहीं जाओगे। तो मैंने कहा हम तो कह चुके गुरुदेव को कि हम आ रहे हैं, तो जाओ तुम, पर हमारी तरफ से तुमको कोई वो नहीं मिलेगी क्लियरेंस कि तुम जा सकते हो।
पिताजी ने आसन बना लिया अपना उसको, जहाँ वो जप करते थे और दिन रात जप करते थे। बोले अगर हमारे जप में तब जप में हमारे वो होगी, लगन होगी और हमारी बात को गुरुदेव सुनेंगे तो निश्चित रूप से वो हमको बुलाएंगे और निश्चित रूप से तुमको वापस कर देंगे वहाँ से, दरवाजे से ही। हमने देखिए आपकी और हमारी टसल है, पूरा 1 साल बीत गया। उस 1 साल में पिताजी ने छोड़ा नहीं, जप करते रहे। पर उनकी बात कब सुनी? जब वो 1 साल पूरा होने को तो तब सुनी। गुरुदेव ने एक पत्र लिखा पिताजी को कि ये तो चलता रहता है, आपका और हमारा संबंध अटूट है, बहुत जन्मों का है, आप कहाँ गड़बड़ा गए? आपका बेटा चाहता है कुछ अच्छा जीवन जीना, तो उसको जीने दीजिए, हम ध्यान रखेंगे, आपकी तरह से ध्यान रखेंगे, जैसा आप ध्यान रखते थे वैसे हम ध्यान रखेंगे। तो पिताजी के दिमाग में हमारा बेटा था चिन्मय जो यहाँ बैठा हुआ है ना, वो उनके दिमाग में था। पिताजी ने कहा तो फिर चिन्मय को भेज दीजिए। अरे आपका अजीब वो है, आप कभी बेटे को चाहते हो, कभी पोते को चाहते हो, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, पिताजी ने कहा कि अच्छा हम आ जाएं वहाँ। तो गुरुदेव ने कहा अरे आ जाओ, तो आपके लिए हमने कुटिया बना रखी है। बकायदा त्रिपदा 17 में आकर के रहने लगे और रोज़ अपने बेटे से, अपने पोते से खेलते रहे और प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न चित्त हो गए। अब देखिए कैसे पलटती है परिस्थितियाँ। राम ही केवल प्रेम प्रियारा, राम ही भगवान को प्रेम से जोड़ता है। कहते हैं अरणी मंथन से प्राचीन काल में अग्नि प्रकट की जाती थी, ऐसा ही हुआ। अरणी को मथते थे, घिसते थे, वैसे ही भक्ति की ठोकरों से, श्रद्धा और विश्वास से भगवान प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। तुलसीदास जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सब भगवान, हरि विष्णु हर जगह विद्यमान है, पर प्रेम से प्रकट होते हैं ये मैं जानता हूँ। बाधाएं अनंत नहीं होती, पुरुषार्थ अनंत होता है, प्रारब्ध अनंत नहीं होता, प्रयास अनंत होते हैं। जब चल पड़े हो तो पहुँचेंगे, निश्चय रखो, निष्ठा रखो। आज ये हुआ, कल वो हुआ, परसों ऐसा हुआ, धोखा कोई भी दे सकता है, पर भगवान किसी के साथ कभी कपट नहीं करते, भगवान कभी किसी को धोखा नहीं देते, भगवान कभी भी गड़बड़ाएंगे नहीं। हाँ आप गड़बड़ा सकते हो पर भगवान कभी गड़बड़ाएंगे नहीं। भगवान तो केवल राम ही केवल राम प्यारा, भगवान को तो केवल प्रेम ही प्यारा है। इसलिए हर श्लोक में आप देखो, गीता में हर श्लोक में पीछे बीच में आया है श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। हमको ये बात समझ में नहीं आती क्या ये वाकई भगवान के वचन हैं? अरे भाई भगवान उवाच लिखा हुआ है उसमें, भगवान उवाच लिखा है तो भगवान के वचन है। ये अनुभूतियाँ भक्तों की है, ये अनुभूतियाँ सिद्धों की है, ये वचन भगवान के हैं। इसलिए गीता एक अद्वितीय ग्रंथ मानी जाती है। इस श्लोक में, इस वचन में, इस उवाच में बड़ा आश्वासन है। अरे भाई हम नहीं कह रहे, गीता कह रही है, पर गीता के साथ भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। जो हमने आपको श्लोक सुनाया उस श्लोक के पीछे भगवान थे, है ना? तो वो एक छोर पर भटक देते हैं भगवान और कहते हैं, स्पष्ट भेद बताते हैं कि हमारे ऊपर तुमको विश्वास है कि नहीं, बताओ। संसार में जो तुमने पाया, जो तुम्हारी उपलब्धियां आई, जो तुमने खोया, जो तुम नहीं कर सके, इसकी सीमा केवल संसार है। जो भी हम प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो केवल अपने सीमा हमारा संसार है। इसका और कोई आयाम नहीं है, क्योंकि ये आवरण है, ये अंतःकरण नहीं है। ये बड़ी मार्मिक घटना है, महर्षि अरविंद के जीवन की है, बहुत ही प्रेरित करने वाली घटना। महर्षि अरविंद उन दिनों जेल में थे, स्वाधीनता संग्राम के सिलसिले में, बंगाल की अलीपुर जेल में। बड़ी मुश्किल वाली जेल थी, कठिनाई वाली, बड़ी कसमसाहट थी, बड़ी छटपटाहट थी, पर वो बहुत
बहुत ही संपन्न परिवार से थे और उन्होंने जो काम किया, बम फेंका, बम बनाया, ये सब किया, इसलिए उनको उस सज़ा वहाँ की हुई। तो वो जेल बंगाल की अलीपुर जेल थी। स्वाधीनता में भाग लेने के लिए इस जेल में पड़े निरर्थक जीवन से छुटकारा लेने के लिए व्याकुल था उनका चित्त। वो कह रहे थे इससे अच्छा तो ये कि कोई सार्थक जीवन जिए, स्वाधीनता के लिए कुछ नया कुछ गुजरने के लिए चित्त बड़ा व्याकुल था। उन्होंने कहा, है परमेश्वर कहाँ हो तुम, कहाँ डाल दिया तुमने हमको, देश की स्थिति देखिए निरर्थक है, बहुत बेकार, कुछ कर भी नहीं सकता, सारा समय ध्यान करते रहते थे, साधना करते रहते थे। एक रात एक अलौकिक चमत्कार हुआ। अलौकिक का मतलब क्या होता है, इस लोक का नहीं, परमात्मा के लोक का। रात को एक अलौकिक लीला हुई भगवान की। भगवान उनके सामने प्रकट हुए और कहा, देखो भाई, अब से स्वाधीनता के कार्य के लिए हम तुम्हें मुक्त कर रहे हैं। भगवान ने कहा, जो उन्होंने उनकी अनुभूति हुई, अब से तुम्हारा कार्य स्वाधीनता का नहीं है, तुम्हारा कार्य तप के माध्यम से देश की ऊर्जा को बढ़ाना है, ऊर्जावान बनाना है देश को। अब तुम्हारी प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होगी, तुम्हारी भूमिका परोक्ष होगी, उन्हें जमा नहीं है। उन्होंने कहा, ये कैसे होगा, तर्क ने गवाही नहीं दी। उन्होंने कहा, उन दिनों सिस्टर निवेदिता हूँ या लोकमान्य तिलक हूँ, ये सब के सब श्री अरविंद से मार्गदर्शन लेते थे। बंगाल क्रांति का सारा सरंजाम शुरू हो चुका था, योजना बन गई थी। ऐसे भगवान उनसे कह रहे थे कि छोड़ दो और तुम चले जाओ यहाँ से एकांत में। लोग क्या कहेंगे, बीच में छोड़ के चला गया हमको। अरे नहीं, भगवान से उन्होंने पूछा, बड़ी अटपटी बातें कर रहे हैं आप, मैं सब कुछ छोड़ दूँ, यूँ ही छोड़ दूँ, किसके भरोसे? भगवान ने कहा, मेरे भरोसे। तुम नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ और तुमको माध्यम बना के कर रहा हूँ। देखो मेरा संकल्प है, भगवान ने कहा, मेरा संकल्प है कि भारत देश स्वाधीन होगा कुछ वर्षों में। संकल्प को अन्यथा कौन करेगा? बात तो ठीक है, लेकिन बुद्धि नहीं मान रही। भगवान श्री कृष्ण ने उनको अलौकिक दर्शन की अनुभूति दी। दीवार में उन्होंने कैदियों को देखा, चोरों को देखा, डकैतों को देखा, अच्छे आदमियों को देखा, राजनीतिक बंदियों को देखा। सबके अंदर उनको भगवान दिखाई दिया, सबके अंदर भगवान कृष्ण दिखाई दिए। बड़ी अलौकिक बात थी। ये क्या है? श्री अरविंद स्वाधीनता के संग्राम में, स्वाधीन भारत को बनाए जाने वाली योजना में एक बड़ी पहचान थी उनकी। अनेकों के मार्गदर्शक थे। लोकमान्य तिलक को मार्गदर्शन दिया उन्होंने, और वे निवेदिता उनसे सलाह लेती थी समय समय पर। निवेदिता ने 1911 में शरीर छोड़ दिया था, पर उसके पहले वो श्री अरविंद से सलाह लेती थी। मैं श्री अरविंद इसलिए बोलता हूँ कि श्री माँ ने, जो उनकी साथ रहती थी, उन्होंने ये कहा था, श्री अरविंद बोलना, अरविंद मत बोलना नाम लेके, श्री अरविंद बोलना। तो हम श्री अरविंद हमेशा बोलते हैं। लोग उम्मीद लगाए बैठे थे जेल से जब निकलेंगे तो क्या क्या घटनाएं घटेंगी, मतलब क्या क्या बम फूटेंगे, क्या क्या होगा, ये सोचते थे। लेकिन भगवान उनसे बोले, तुम चंद्रनगर चले जाओ। चंद्रनगर था पांडिचेरी के पास। कैसे? जेल में बंद हूँ मैं तो। अरे भाई, कल से तुम जेल में नहीं रहोगे। उनको अगले दिन जेल से छुटकारा मिल गया और चंद्रनगर के लिए प्रस्थान कर गए कुछ मित्रों के साथ। जहाज़ से गए। उनको पकड़ने के लिए ब्रिटिश पुलिस थी। ब्रिटिश पुलिस जो है बाय लैंड जाते, बाय धरती, इस पे कैसे जाते? अगर वैसे जाते तो पकड़ लेती उनको, क्योंकि जगह जगह उनकी ब्रिटिश सरकार थी। तो उन्होंने जहाज़ का रास्ता लिया, पांडिचेरी चले गए। और पांडिचेरी जाके अपने अंतःकरण के संकेत अनुसार उन्होंने बहुत शांति मिली उनको। लोगों ने उन्हें भगोड़ा कहा, अंग्रेज़ों ने उनके पीछे गुप्तचर लगा दिए। कुछ गुप्तचर तो वहाँ अंदर तक भी आ गए। पर पांडिचेरी उस समय फ्रेंच कॉलोनी था पांडिचेरी, इसलिए अंग्रेज वहाँ नहीं आ सकते थे। अंग्रेज़ों का शासन नहीं था, बड़ी मुश्किलें थी, लेकिन जो ईश्वर का संकल्प था वही पूरा हुआ। उन्होंने तपस्या की वहाँ रहकर। और एक किताब है मेरे पास, या लाइब्रेरी में भी है, जो श्री अरविंद ने किताब लिखी है। उस किताब के कुछ पन्ने हैं बढ़िया, बहुत सुंदर, और उनमें लिखा है कि क्या होगा भारत का, What happens to India after it gets independence?
भाई वो ऐसा था, बंगाली थे, इंग्लिश में पढ़े हुए थे, अंग्रेज़ों के बीच में होके आए थे और ICS को ठुकरा के आए थे। ICS मिल गया था पर वो घोड़े से गिर गए तो उनको -पॉइंट मिले वहाँ, और उसके बाद वो घर आ गए। उनके पिताजी को बहुत निराशा हुई। उसके बाद वो स्वतंत्रता संग्राम में लग गए। उसके बाद जो उनकी दुनिया थी वो पूरी स्वतंत्रता संग्राम के लिए। तो उन्होंने पूरा का पूरा वो क्या होगा इसके बाद, मैं अब कल नाम बता दूंगा तुमको, ठीक है? आज पढ़ के आऊँगा। उन्होंने गीता में जो उस दिन जो कहा भगवान ने, समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिय। उन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष देखा, चोरों के अंदर, डाकुओं के अंदर, सबके अंदर। भगवान कहते हैं ये भजन्तु माम भक्त्या, जो मुझे भक्ति से भजते हैं वो मेरा हो जाता है। पांडिचेरी में श्री अरविंद की साधना प्रखर होती चली गई, उत्तर बढ़ती चली गई, देश की स्थितियाँ भी बदलने लगीं। श्रद्धा से सोचने वाला वक्त था, उसने कहा नहीं वो सही है। फिर श्री अरविंद की रेपुटेशन बढ़ी, पर वो प्रसिद्धि से दूर थे, वो कभी प्रसिद्धि नहीं चाहते थे। तर्क से सोचते थे, बोलते थे अरे वो भाग खड़े हुए साधना के नाम पर। स्वाधीनता की योजना से इतना बड़ा योगदान संभव था, लेकिन वो हट लिए। जब श्री अरविंद की साधना पक्की हो गई, उन्होंने अपने मित्रों को बुलाना चाहा, जिनको वो जानते थे। एक थे अम्बालाल पुराणी, अम्बालाल पुराणी। सावित्री सार संहिता लिखने के लिए उनको बुलाया। स्वाधीनता के इस आयोजन में बहुत सारे दिव्य आत्माएं, बहुत सारे अच्छे लोग उनके साथ जुड़ गए थे। उन्होंने उनसे कहा ये तुम चाहो तो तुम भी साधना के लिए पांडिचेरी आ सकते हो। तो 1925 से लेकर 1950 तक बहुत सारे लोग उनके पास आए, बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोगों ने उनके साथ जुड़कर काम किया। अम्बालाल पुराणी बोले कैसे, देश को भी तो स्वाधीन होना बाकी है। तो श्री अरविंद बोले ना ना ना, इंडिया इज़ नाउ फ्री, भारत स्वतंत्र होने वाला है। पुराणी ने कहा हु इज़ स्पीकिंग दीज लाइन्स, कौन कह रहा है ये लाइन कि भारत स्वतंत्र हो चुका है? बोले मैं कह रहा हूँ। 1937 की बात है, मैं कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ इंडिया इज़ नाउ फ्री, भारत स्वतंत्र हो चुका है। इट इज़ एज श्योर एज राइजिंग सन ऑफ टुमारो, जैसे कल का सुबह का सूर्य उदय होने वाला है, ये तुम मानते हो, मैं भी मानता हूँ। ऐसे ही उदय ये हो, तुमको जो है ये बताने वाला हूँ कि ये न केवल वो होगा बल्कि सब कुछ बदल जाएगा। भगवान कहते हैं कि मैं प्रकट हो सकता हूँ। पुराणों में कथा है, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद बोले हर जगह, इस खंबे में भी है, इस माइक के स्टैंड में भी है। भगवान ने कहा कि जहाँ तू कहेगा वहाँ है। भगवान खंबे से प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं अभी तक तुमने सबने दृष्टि बाहर की ओर देखी है, अब तक तुम्हारी चेतना बहिर्मुखी है। तुम सीखो तो सही, संसार का ये परिचय जो है तुम जानने की कोशिश तो करो। ये केवल आवरण है, भेदभाव के कई नियमें खड़ी कर दिए हैं इसने, बदल दो। आवरण की ओर देखना बंद करो, अंतःकरण को देखो, अंतःकरण में घुल जाओ, अंतःकरण में जमे हुए मेल को निकालो, अंतःकरण में उस पाषाण शिला को तोड़ो, जिसे लोग प्रारब्ध कहते हैं। उस प्रारब्ध का नाम है पाषाण शिला, पत्थर की शिला, प्रारब्ध। उसको तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे? साधना से, ध्यान से। और वो ध्यान जो श्री अरविंद ने बताया, तुम्हारा तप इतना संघातक हो, इतनी चोट इतनी मजबूत हो कि पाषाण शिला टूट जाए। तुम्हारे अंदर भी राबिया है, तुम्हारे अंदर भी फ़कीर हसन है, तुम्हारे अंदर भी श्री अरविंद है, तुम्हारे अंदर भी मैं हूँ, परमात्मा कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर भी मैं हूँ। ज़रूरत है जीवन साधना को विकसित करने की, ज़रूरत है अपनी सोच को बदलने की, ज़रूरत है दृष्टिकोण को बदलने की। बहुत ज़माने से एक भागदड़ चली आ रही है, जिसने जो कहा उसको हमने माना। हमारे और परमात्मा के बीच के संबंध के बारे में न ख्वाहिश की न कोशिश की हमने। एक नई शुरुआत करो, एक नया शुभारंभ करो, नचिकेता की तरह, सत्यकाम जावाल की तरह से। और कई राहें अटपटी हैं, बिना पहचानी हैं, कुछ ऐसी हैं, कुछ जो अज्ञात हैं। एक चीज़ पढ़ाते हैं आर्कियोलॉजी में, आर्कियोलॉजी अंदर एक्सकेवेशन करते हैं, वो वैसे एक्सकेवेशन खुदाई करते हैं। तो ये एक खंडर निकला, अब खुदाई की तो और कुछ निकला,
निकलते चले जाते हैं, निकलते जाते हैं। हस्तिनापुर में खुदाई हुई, जैसे जैसे गहरी होती चली गई वैसे इस एज के बर्तन भांडे मिले, फिर उस एज के मिले, दूसरे एज के। तो उन्होंने कहा कि यहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 सभ्यताएं रह चुकी हैं पहले। हड़प्पा और ये इधर का जो हिस्सा है जो हमारा नालंदा तक्षशिला वाला, ये भी सब के सब जो हैं इन सब इलाकों में बहुत ही ज़्यादा खुदाई की जाए तो बहुत ही ज़्यादा नया नया मिलेगा। नए बर्तन, नए सामान, नई नई चीज़ें, नए नए औजार, नई चीज़ें मिलती हैं। तो हमें खुदाई जारी रखनी चाहिए, अपनी खुदाई जारी रखें। प्रारब्ध से कैसे जूझा जाए? खुदाई करो, अपनी खुदाई करो, अंतर जगत की खुदाई। सारे आवरण टूट जाएंगे, सारी मलिनता टूट जाएगी, फिर ईश्वरीय प्रकाश की चमक आएगी। जब हम कहते हैं तपश्चर्या, जब हम फ़कीर हसन को स्मरण करते हैं, राबिया को याद करते हैं, तो हमें सब कुछ केवल और केवल एक प्रकाश का संबंध रह जाता है। प्राकट्य भगवान का होता है और भगवान ये विश्वास दिलाते हैं, ये भजंती तु माँ भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्। सार तत्व यही है कि हम अपना परिचय दो, अपनी परिभाषा आवरण से मत करो, आवरण से हटकर अंतःकरण को पहचानो। आज तुमने ये मुखौटा लगा लिया, वो नाटक होता है तो एक जोकर का मुखौटा लगा लेता है, फिर वो अंदर जाता है, मुखौटा उतार करके दूसरा मुखौटा लगा लेता है। अरे यही तो था जो पहले आया था। ऐसे होता है, मुखौटे बदल जाते हैं। हमारा ये मुखौटा है अभी, अगली बार जब हम जन्म लेंगे तो नया मुखौटा होगा। हो सकता है हम महिला के रूप में जन्म लें, हो सकता है हम राक्षस के रूप में जन्म लें, हो सकता है हम किसी और रूप में जन्म लें। जो भी हम लेंगे जन्म, उसमें मुखौटा आएगा। तो ये एक बार प्रकट तो होने दो अपने को, जो प्रकट होना चाहता है उसको जानने दो। ये अवस्था बुद्धत्व की है, ये अवस्था सम्यक बोध की है। यम लब्ध्वा चापरम नाभम, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यतेन अधिकम तत, ये गीता की लाइन है। जिसको पाकर के कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता, वो बन जाओ। जिसको पाकर के कुछ और पाना शेष नहीं रहता, वो पालो। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? क्या आप तैयार हैं इसके लिए? क्या आप तैयार हैं इसके लिए? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भैया। हाँ, तुम बोलो। अगर तुम तैयार हो तो ये मुखौटा तोड़ना पड़ेगा, अभी जो मुखौटा लेके आए हो। ठीक है, मुखौटा तोड़ना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि पत्थर मार लिया इस पर, ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम उस अनंत ऊर्जा के अनंत सामर्थ्य के बारे में सोच रहे हैं, तो तपश्चर्या में विराम नहीं देना। फ़कीर हसन ने कहा, ऐसे कई अवसर आए, कई अंधेरे आए, हमने सोचा हम बंद कर दें। और लोगों ने समझाया, कहाँ किस झंझट में पड़ गए, किस पिछड़े में पड़ गए। बोले हमको चोर याद आता है जिसने कहा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो हमको उस चोर हमारा गुरु है। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। एक अवतार संसार में होता है, एक अवतार भक्तों के हृदय में होता है। 2 अवतार होते हैं। एक अवतार संसार में, कृष्ण, राम, बुद्ध। एक अवतार तुम्हारे हृदय में। भक्तों के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। जैसे कौशल्य के पास प्रकट हुए, वैसे हमारे हृदय में भी इस प्रकट होने तक यात्रा में विराम नहीं होना चाहिए। हमारे उपनिषद कहते हैं, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथम तत् कवयो वदन्ति। ये जो हमारे जो उपनिषद हैं, ये प्राण हैं उपनिषद, क्रीम है इनके अंदर। उपनिषद पढ़ने की और समझने की कोशिश करना तुम लोग। उपनिषद को उन्होंने कहा है भगवान ने, ये वो हैं जो पास बैठकर, भगवान के पास बैठकर, ऋषियों के पास बैठ कर के जो लिखे गए हैं, वो हैं ये उपनिषद। तालमेल बिठाने के लिए हम साझेदारी भगवान के साथ करें। एक नन्हा सा बीज जब नहीं हार मानता, धरती का सीना चीरता है, ऊपर निकल आता है। हमारी भी पुकार को, हमारी साधना को प्रारब्ध का सीना मानकर वो अंकुर निकल आएगा। विकसित होना है हमको, वृक्ष बनना है। इसमें चोले में नहीं रहना, हमें बड़ा बनना है। ऐसा वृक्ष जिसमें आकाश प्रकट हो, जिसको हवाएं छुएं, जिसके हर पत्ती में उजाला आए, सूरज का प्रकाश है। भगवान कहते हैं घटना घट सकती है, यह आश्चर्यजनक है, यह अलौकिक है, लेकिन असंभव नहीं है। क्यों मान लिया हमने? अपने बारे में सोचें, पहचानें। बचपन से लेकर हमने कितने मुखौटे पहन लिए,
तुम स्टूडेंट बने, तुम माता पिता के पुत्र बने, पुत्री बने, और उसके बाद तुमने यहाँ आ गए, तुम यहाँ आ गए, तुम स्टूडेंट बन गए, तुमने वो आई कार्ड लटका लिया, लटका हुआ है ना, तो आई कार्ड लटका लिया, ये भी तुम्हारा मुखौटा है। इतने सारी चीज़ें हैं, पर हमने कितनी छुपम छुपाई खेल ली। अब हम लड़े भिड़े भी हैं, खूब रिश्ते बदले हैं, हर रिश्ते बदलने के साथ क्या हम अपने मुखौटे बदले हैं। इस मैंपन से अब हट जाओ, मैंपन से निकल जाओ। मैं कौन हूँ? मैं तो वहीं के वहीं खड़ा हूँ। बदलते रिश्तों के साथ मैं तो नहीं बदला, रूप बदला, रंग बदला, परिस्थितियाँ बदली, स्थान बदला। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई है, सबके चक्कर में हमने अपने आप को उपेक्षित छोड़ दिया। उपेक्षित मत छोड़ो, इतने रिश्ते हैं वो सब के सब छूटते जाएंगे। एक रिश्ता जो हमेशा से था उसको समझने की कोशिश नहीं की, वो अब हमारे अंदर प्रकट होने के लिए तैयार है। बाहें खड़े भगवान, बाहें खड़े ऐसे 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 तैयार खड़ा है। एक ये चित्र है ऐसा, तुम देखना कभी, एनसाइक्लोपीडिया में मिलेगा। ब्राज़ील का जो गेट है, अर्जेंटीना का जो गेट है, ब्राज़ील का जो गेट है, वहाँ बहुत बड़ी क्राइस्ट की मूर्ति है, बहुत बड़ी क्राइस्ट की मूर्ति, बहुत ऊंची। वहाँ उस ऐसे हाथ किए हुए खड़े हैं। सबका आमंत्रण है, जो आना चाहे हम उसको ईसा बना देंगे, ईसाई बना देंगे। वैसा ही आप वन कैन होप अगेंस्ट होप, सब लोग जो आशा दिलाते हैं उनके प्रतिरोध में भी एक आशा हमारे अंतःकरण की होना चाहिए। हमें अपना परिचय, अपनी पहचान आवरण से नहीं, अंतःकरण से ढूंढनी है। अंतःकरण में जमी हुई धूप को, घास को, जमी हुई शिलाओं को हटाकर प्रभु को प्रकट करना है। प्रभु प्रकट होंगे हमारे अंदर, हम भगवान में प्रकट होंगे। आज की बात समाप्त। हम आरती करेंगे। पीछे से कुछ बच्चे इधर आ जाओ जो नहीं आ पाए हों अभी तक, नहीं आ पाए हों अभी तक। बस 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 बस। इतने सारों को तो नहीं बुलाया था। सब इधर जाओ। रुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा। तत्वज्ञान विकासिनी, नित्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम
रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रस का सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखाई हरि मुख की वाणी, मैया हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। राग देश विदारिणी, कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रस का सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखाई हरि मुख की वाणी, मैया हरि मुख के वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र के स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मैया मातु कृपा कीजे, हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। दोनों हाथ ऊपर उठा लें, प्रार्थना करें कि हम सब की बुद्धि यहाँ बैठे हैं सन्मार्ग पर चले। आपकी भी, आपके शिक्षकों की भी, आपके साथ जो आए हुए लोग हैं उन सब की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।